दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं हम इंग्लिश ग्रामर का दूसरा टॉपिक प्रीपोजिशन। पहला पार्ट है प्रीपोजिशन का दोस्तों। ए वर्ड विच शो द रिलेटिव ऑफ ए नाउन प्रोनाउन विथ अनदर नाउन प्रोनाउन इज ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन का मतलब दोस्तों होता है वर्ड होता है जो विच शो द रिलेटिव ऑफ ए नाउन प्रोनाउन विथ अनदर नाउन प्रोनाउन इज ए सेंटेंस। रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल। रमेश का कनेक्शन स्कूल से बता रहा है दोस्तों। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध है, वो बता रहा है प्रीपोजिशन। रमेश का संबंध जैसे स्कूल से बता रहा है एट द स्टेशन, रमेश स्टेशन पर खड़ा है, मतलब स्कूल के गेट पे खड़ा है। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मैं वेटिंग कर रहा हूँ मेरे दोस्त के लिए, दोस्त का वेट कर रहा हूँ। इसी प्रकार दोस्तों देखिए पहला मैं आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको। मैं एग्जाम्पल डालूंगा उसमें कौन सा बैठेगा, फिर मैं रूल्स बताऊंगा आपको। दोस्तों देखिए पहला जो वाक्य है माई फ्रेंड अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग, तो अराइव्ड और वेडनेसडे के बीच में ऑन आएगा दोस्तों। अब मैंने ये आपको ये वाक्य डाल दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन डाल दिया। अब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा मैं आपको ये पूछूंगा, फिर उस प्रीपोजिशन आने की वजह बताऊंगा, उसका रूल्स बताऊंगा। इस तरह मैं ग्रामर पढ़ूंगा रूल्स के साथ और दोस्तों सेंटेंस के साथ। तो देखिए जैसे माय फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, ये फिक्स डे की बात कर रहा है दोस्तों। बुधवार की मॉर्निंग, ये फिक्स डे हो गया। तो दोस्तों ये ऑन क्यों आया, ये रूल्स आप देख लीजिए। अगर कोई डेफिनेट डे आता है, फिक्स दिन आता है, उसके लिए ऑन का प्रयोग होगा। अगर डेफिनेट टाइम आएगा तो एट का प्रयोग होगा दोस्तों। अगर डेफिनेट मंथ, डेफिनेट ईयर, डेफिनेट वीक ये आता है दोस्तों तो इन का प्रयोग होता है। और अगर डेफिनेट लोकेशन का है दोस्तों तो एट का प्रयोग होता है। और डेफिनेट डेट होती है दोस्तों तो ऑन का प्रयोग होगा। तो देखिए दोस्तों डेफिनेट डे और डेफिनेट डेट अगर ये आपके सामने आ जाए तो ऑन का प्रयोग होगा। डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम हो आपके सामने तो एट का प्रयोग होगा दोस्तों। और डेफिनेट मंथ, वीक और ईयर होगा दोस्तों तो इन का प्रयोग होगा आपके। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आई विल मीट यू। अगर 15 अगस्त है, डेफिनेट तारीख है ये दोस्तों, डेट है तो ऑन 15 अगस्त। अगर 2020 ये ईयर है दोस्तों, ईयर, तो इसके लिए इन का प्रयोग होगा, ये ईयर के लिए इन का होगा। इन दिसंबर दोस्तों देखो मंथ के लिए इन का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ मंथ है दिसंबर इन। 9 o'clock देखो टाइम के लिए मैंने 8 का प्रयोग होता है तो दोस्तों, तो आई विल मीट यू एट 9 o'clock। सेम सेंटेंस आई विल मीट यू, ये क्या है दोस्तों, कनॉट पैलेस। ये कोई स्थान फिक्स लोकेशन का पत्ता आपको बता रहा है। ये कनॉट पैलेस दिल्ली में स्थित है दोस्तों, फिक्स लोकेशन का आपका बता रहे हैं तो एट का मैंने बताया था आपको, डेफिनेट लोकेशन एट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दोस्तों ऑन संडे, डेफिनेट डे है दोस्तों ऑन संडे। इस प्रकार मैंने एक आपके सामने एग्जांपल लिखा और इस एग्जांपल में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ये आपको बताया, फिर क्यों आया ये भी बता रहा हूँ। हर सेंटेंस के ऊपर आपको ये मैं बताऊंगा दोस्तों। देखिए सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। दोस्तों यहाँ ऑफ का प्रयोग क्यों हुआ, हार्ट अटैक के आगे ऑफ का प्रयोग क्यों हुआ, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी आदमी की डेथ एक्सीडेंट से हो तो वहां इन का प्रयोग होगा दोस्तों। और कोई डिसीज से हो, कोई बीमारी से हो दोस्तों, तब ऑफ का प्रयोग होगा। ये रूल्स है, डेथ अगर एक्सीडेंट से हो तो इन, और डिजीज से हो तो ऑफ का प्रयोग होगा। देखिए हर अंकल डेड इन है रोड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का नाम आ गया तो इन का प्रयोग हो गया। और अगर हर अंकल डेड ऑफ कैंसर, ये बीमारी का नाम आ गया तो दोस्तों यहाँ ऑफ का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार दोस्तों देखिए थर्ड एग्जांपल देखिए, कट द एप्पल एंड नाइफ। एप्पल को काटो एक चाकू से। तो दोस्तों यहाँ विथ का प्रयोग होगा। विथ का प्रयोग क्यों होगा, अब देखिए किसी भी टूल्स मतलब यंत्र, इंस्ट्रूमेंट उपकरण, वेपन्स हथियार, इसके आगे हमेशा विथ का प्रयोग ही होगा दोस्तों। टूल्स, इंस्ट्रूमेंट और वेपन के आगे विथ का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे सी ऑलवेज राइट्स विथ ए पेंसिल, ये विथ ए पेंसिल एक उपकरण हो गया दोस्तों जिससे हम लिखते हैं। ड्रॉ ए सर्किल विथ ए कंपास, अब कंपास से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक उपकरण हो गया दोस्तों। दिस इज नाइफ विथ विच सी वॉज मर्डर्ड, ये वही चाकू है जिससे उन्होंने मर्डर किया था। तो दोस्तों नाइफ एक वेपन है और वेपन के आगे विथ का प्रयोग होगा। अब शानदार एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये बहुत ही शानदार आपको समझने की जरूरत है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, द बुक्स द टेबल इज माइन। ऑप्शन दिया है आपके ऑन, इन, ऑफ, फ्रॉम। द बुक द टेबल इज माइन, तो दोस्तों ऑन का प्रयोग होगा, इज का होगा, ये ऑफ का होगा, फ्रॉम का होगा। तो दोस्तों यहाँ ऑन का प्रयोग होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है दोस्तों, ये टेबल ले लो, एक ये टेबल है, इसके ऊपर ये कोई वस्तु पड़ी है जस्ट टच किए हुए, तो इसका क्या ऑन का प्रयोग होगा। अगर ये टेबल है इसके नीचे एक चीज पड़ी हुई है तो इसके अंदर अंडर का प्रयोग होगा।
मान लो ये टेबल के नीचे चूहा है, तो चूहे के लिए अंडर द टेबल आ गया, और ये ऊपर जस्ट कोई बुक्स पड़ी तो ऑन द बुक्स, ये ऑन का प्रयोग होगा। जस्ट जैसे ये पंखा लगा हुआ दोस्तों, अगर टेबल के ऊपर ये जस्ट ये मोशन है, गति नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर अबोव का प्रयोग होगा दोस्तों। और ये अगर एरोप्लेन निकल रही है ऊपर से, ये मोशन कर रही है दोस्तों, तभी इसके लिए ओवर का प्रयोग होगा। कोई भी वस्तु अगर ऊपर से निकल रही है, मोशन कर रही है, मोशन मतलब चल रही है, गतिशील है, उसके लिए ओवर का प्रयोग होगा दोस्तों। और जो रुकी हुई है, स्थिर है, उसके लिए अबोव का प्रयोग होगा दोस्तों। और जस्ट टच किए हुए उसका ऑन का प्रयोग होगा, और जस्ट नीचे है तो अंडर का प्रयोग होगा। अब आप एग्जाम्पल एक और रूल्स देखिए दोस्तों, अगर इसमें अगर लेवल, पोजीशन, रैंक के नीचे के अर्थ में अगर का प्रयोग हुआ, जैसे कोई रैंक है, किसी की पोस्ट है, पोजीशन है, ये अगर इसके बारे में अगर बात आ गई तो वहां बिलो का प्रयोग होगा दोस्तों। और अगर ऊपर के अर्थ में है तो अबव का यूज ये होगा। अगर रैंक के बारे में बोले तो नीचे की रैंक है तो बिलो, ऊपर की रैंक है तो अबव। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार एग्जाम्पल देखिए, द रेट हाइड अंडर द टेबल। मैंने क्या बोला था, चूहा है जो टेबल के नीचे छुपा हुआ है। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। एरोप्लेन है, मोशन कर रही है तो दोस्तों ओवर का प्रयोग होगा। देयर इज ए फैन अबव माई हेड। मैंने क्या कहा, गति नहीं कर रहा है और ऊपर है तो अबव का प्रयोग हो गया। यू नीड नॉट वरी नाउ इज द वाटर। यू नीड नॉट वरी नाउ इज द वाटर। वाटर इन द रिवर इज बिलो द डेंजर लेवल। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पानी है ना वो अब नीचे की रैंक, खतरे की रैंक से नीचे। तो ये रैंक की बात आ गई दोस्तों, लेवल की बात आ गई, पोजीशन, रैंक, इसके आगे नीचे की अर्थ में तो बिलो का प्रयोग होगा और ऊपर के अर्थ में अबोव का प्रयोग होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड। दोस्तों रूफ है, रूफ का मतलब छत होता है और छत हमारे ऊपर है। मैंने आपको कहा जो चीज गतिशील होगी उसके लिए ओवर का प्रयोग होगा। लेकिन एक चीज और याद रखिए ओवर के बारे में दोस्तों, एक चीज और याद रखना पड़ेगा आपको ओवर का, वो एक कंसेप्ट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, ये ढका होने के अर्थ में आएगा ना, अगर किसी चीज के ढके होने के अर्थ में आएगा तो भी ओवर आएगा। कवरिंग, आवरण, उसमें भी ओवर का प्रयोग होगा। एक तो कोई मोशन चीज हो रही है, गतिशील हो रही है, और कोई ढकी हुई चीज अगर वो कवर कर रही है तो उसके आगे भी ओवर का प्रयोग होगा। दोस्तों नेक्स्ट शानदार एग्जांपल देखिए, देयर इज सम टी द पॉट। देयर इज सम टी, क्या आएगा इसके अंदर, इन का प्रयोग होगा दोस्तों। और इन का प्रयोग क्यों होगा दोस्तों, अगर किसी चीज के अंदर है, पहले से ही अंदर है, कोई कप है, घड़ा है, कुछ भी पहले से अंदर है, तो अगर उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम तो इनका प्रयोग होगा। और अगर कोई चीज हम अंदर डाल रहे हैं, जैसे कप में अगर हम चाय डाल रहे हैं तो इंटू का प्रयोग होगा। नदी में अगर हम जंप लगा रहे हैं तो इंटू का प्रयोग होगा। लेकिन नदी में हम तैर रहे हैं तब इनका प्रयोग होगा। लेकिन हम नदी में कूद रहे हैं तो गति से चल रही है दोस्तों तो इनटू का प्रयोग होगा। और अगर पड़ी चीज है तो उसके अंदर इनका प्रयोग होगा। जैसे आई पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। मैं डालना चाहता हूँ कुछ पानी गिलास के अंदर। ये दोस्तों ये पावर मतलब ये गतिशील है, मोशन कर रहा है, तो तब इसका इनटू का प्रयोग हुआ है दोस्तों। एक और शानदार एग्जांपल देखिए दोस्तों, द बॉयज टेक देयर लेसन्स ट्री। तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा दोस्तों, खाली जगह के अंदर आएगा दोस्तों अंडर। द बॉयज टेक देयर लेसन्स अंडर द ट्री। अब दोस्तों अंडर क्यों आया इसके अंदर, जब भी शेड हो गया ना, शेड मतलब छाया, अगर पेड़ की छाया के नीचे कवरिंग है तो इनका प्रयोग होगा दोस्तों। और अगर पेड़ के नीचे बेटा धूप आ रही, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, सिर्फ इतना ही लिखा है पेड़ के नीचे, तो अंडर आ गया पेड़ के नीचे। लेकिन अगर यही आ जाता कि शेड, अगर छाया के बारे में आ जाता दोस्तों तो वहां इनका प्रयोग होगा। जैसे देखो, द बॉयज टेक देयर लेसन इन द शेड ऑफ ट्री। अगर लड़का है जो पेड़ की छाया के नीचे पढ़ रहा है, उनका लेसन पढ़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ इनका प्रयोग होगा। क्यों, यहाँ शेड का नाम आ गया, शेड का मतलब कवर कर रहा है, इसको कवरिंग वाला मामला आ गया यहाँ पर। मैंने ओवर में बताया था आपको, नीचे ओवर में ऊपर का बताया था कवरिंग, ये इन है जो अंदर का कवरिंग है, नीचे का कवरिंग है। तो जैसे बर्ड आर सिटिंग इन द ट्री। अब जो ये पक्षी है दोस्तों जो ट्री पे बैठेंगे तो ये छाया में ही बैठेंगे, जो नीम की शाखाओं या पर यहाँ बैठेंगे तो अंडर द ट्री आ गया दोस्तों। तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि ऑन द ट्री, बिकॉज पक्षी जो पेड़ के अंदर बैठेंगे तो छाया के अंदर ही बैठेंगे दोस्तों। अगर यहाँ लिखा आ गया बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री, पेड़ की शाखाओं पर बैठे, तब ऑन का प्रयोग हो गया दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल है दोस्तों, आई शेल रिसीव यू
एट द स्टेशन। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था निश्चित स्थान के बारे में एट का यूज होगा, निश्चित लोकेशन के, डेफिनेट लोकेशन के आगे एट का प्रयोग होगा दोस्तों। इसी प्रकार आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन। दोस्तों गार्डन के अंदर वो वॉकिंग कर रहा है तो बाउंड्री आ गई। वॉकिंग कहाँ करेगा दोस्तों, बाउंड्री के अंदर करेगा तो वो कवरिंग वाला मामला आ गया, तो देन इन का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट हो रहा है दोस्तों, ही लिव्स इन ए बंगलो नियर द लेक। ये बाउंड्री वाला केस आ गया दोस्तों, ही लिव इन ए बंगलो नियर द लेक। लेक की बाउंड्री वाला मामला आ गया दोस्तों। ये देखिए लेक झील के बाउंड्री वाला मामला आ गया, तो यहाँ इन का प्रयोग हो गया दोस्तों। द बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टॉप। दोस्तों ये निश्चित लोकेशन का मामला आ गया, बस स्टॉप पर बस नहीं रुकती है, तो एट द बस स्टॉप निश्चित लोकेशन आ गई दोस्तों, डेफिनेट लोकेशन। ही लिव्स इन दिल्ली एट कनॉट पैलेस। लार्जर एरिया है दोस्तों। अगर जैसे आपको वाक्य में अगर लार्जर एरिया दिया हुआ, देन आपको शॉर्ट एरिया दिया हुआ, छोटा वाला एरिया दिया हुआ, तो दोस्तों जो बड़ा वाला एरिया होगा उसके आगे इन का प्रयोग होगा और डेफिनेट लोकेशन होगी वहां एट का प्रयोग होगा। जिससे मैं आपको ये भी बोलोगे तो सर दिल्ली डेफिनेट लोकेशन है, तो सर दिल्ली डेफिनेट लोकेशन है, लेकिन आगे पिटिए आप एट कनॉट पैलेस। ही लिव्स इन दिल्ली, और दिल्ली में कहा, कनॉट पैलेस में रहता है। तो बड़े वाले के लार्जर एरियाज उसके आगे इन का प्रयोग होगा और देन एट का प्रयोग निश्चित लोकेशन का होगा दोस्तों। नेक्स्ट 11 नंबर रूल से देखिए दोस्तों, सॉरी, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बहुत ही शानदार रूल है दोस्तों। ये बाय का प्रयोग क्यों हुआ दोस्तों, डेफिनेट टाइम है दोस्तों, वहां तो आपको एट का प्रयोग होगा, मान गए इस चीज को। लेकिन लास्ट लिमिट ऑफ द टाइम दोस्तों, अगर डेफिनेट टाइम में आपको पता है कि एट का प्रयोग होगा, और यहाँ क्या है, द एंड ऑफ द मंथ, कोई फिक्स टाइम नहीं है। द एंड ऑफ द मंथ 29 तारीख को हो सकता है, 30 को हो सकता है, 31 को हो सकता है। डेफिनेट टाइम के अंदर तो एट आएगा, यहाँ डेफिनेट टाइम आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन समय की अंतिम सीमा के बारे में आपको बोलना है, देन बाय का प्रयोग होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, शानदार रूल्स है। अगर समय की अंतिम सीमा के बारे में आपको बता रहा है तो बाय का प्रयोग होगा। जैसे बाय प्लस एंड ऑफ अगर ये आए, एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ सेंचुरी, एंड ऑफ डे, देन आपको बाय का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। ये रूल्स ये आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रीता इज गुड मैथमेटिक्स। अगर दोस्तों गुड और बैड आए तो उसके लिए फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। रीता इज गुड एट मैथमेटिक्स, रीता इज बैड एट मैथमेटिक्स। अगर ये सी इज बैड एट कुकिंग तो आपको गुड और बैड का फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना दोस्तों, एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सरिता इज वेटिंग फॉर हर सन। दोस्तों ऑल केस, जितने भी केस होंगे ना, वह वेट के आगे फिक्स पोजिशन फॉर का प्रयोग होगा दोस्तों। तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। जिस किसी भी शब्द के आगे फिक्स प्रीपोजिशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट के ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज, वो मैंगो को बहुत ही पसंद करता है, तो फॉन्ड के लिए फिक्स प्रीपोजिशन दोस्तों ऑफ का प्रयोग होगा। चाहना शौकीन, फॉन्ड मतलब चाहना शौकीन होता है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे म्यूजिक का शौक है दोस्तों, तो शौक फॉन्ड के आगे फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। ही इज जीलियस ऑफ हिज नाइबर्स, वो अपने पड़ोसी पर जलता है, तो दोस्तों ये जीलियस के आगे फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द मास्टर इज वेरी क्रूरल टू हिज सर्वेंट। मास्टर है जो अपने सर्वेंट के प्रति बहुत ही खतरनाक, दयालु नहीं है, क्रूरल नहीं है, मतलब क्रूरल और काइंड है दोस्तों, इसके लिए टू का फिक्स प्रीपोजिशन होगा। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, काइंड और क्रूरल झगड़ालू, इन दोनों के आगे दोस्तों टू का प्रयोग होगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार दोस्तों, प्लीज पे अटेंशन टू योर स्टडीज, पे अटेंशन फिक्स पोजिशन दोस्तों, पे अटेंशन के आगे फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दोस्तों देखिए नेक्स्ट, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, या एक्रॉस अगर आ जाए दोस्तों तो इसमें एक्रॉस का। अब आप बोलोगे सर के यहाँ पर आपने बोला था कि सर ओवर वाला केस गतिशील होना चाहिए, बल्कि पुल तो गतिशील है नहीं, पुल तो एक जगह है। तो दोस्तों मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि पुल कवर कर रहा है, नदी को कवर कर रहा है, तो इसके लिए ओवर का प्रयोग हुआ दोस्तों, एक किनारे से दूसरे किनारे के अर्थ में। अगर एक किनारे के दूसरे किनारे के अर्थ में तो एक्रॉस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू का प्रयोग क्यों हुआ दोस्तों, इनका क्यों नहीं हुआ?
जम्प्ड मतलब गति कर रहा है, वो कूद रहा है नदी के अंदर, तो ये गति हो रही, तो इनटू का प्रयोग होगा, इनका नहीं होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों ही इज इन द रूम, अब वो प्रेजेंट टाइम में वो रूम के अंदर है, लेकिन ही वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में जा रहा था। ही कम इनटू द रूम, वो कमरे से आ रहा था, तो उससे गतिशील गति वाला मामला होगा ना, तब इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, ही एंटर्ड द रूम, दोस्तों नो प्रीपोजिशन, एंटर के आगे नो प्रीपोजिशन का यूज होगा। क्यों दोस्तों? अगर एंटर का प्रयोग नो प्रीपोजिशन मतलब प्रवेश के अर्थ में, अगर प्रवेश के अर्थ में एंटर का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तो उसके आगे नो प्रीपोजिशन लगेगा। क्यों दोस्तों? ये एक प्रीफिक्स है। और दूसरे देखिए, अगर इनटू का यूज करार या अनुबंध के अर्थ में हो, कोई करार करनी है, कोई फैसला करना या कोई अनुबंध करना, देन दोस्तों का एंटर्ड के आगे इनटू का प्रयोग होगा। द टू कंपनीज एंटर्ड इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है दोस्तों, दो कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करी, तो इनटू का प्रयोग एंटर के बाद में हुआ दोस्तों, ये आपको याद करना। बाकी अगर दूसरे प्रवेश के अर्थ में एंटर का आई, तो दोस्तों वहां नो प्रीपोजिशन का यूज होगा। ही इज स्विमिंग इन द रिवर, दोस्तों वो नदी के अंदर तैर रहा है, ठीक है। अब वो कूद नहीं रहा है, नदी के अंदर पहले से ही है वो। अब आप बोले स्विमिंग मतलब तैर रहा है दोस्तों, गति कर रहा है, अरे वो गति कर रहा है, नदी के अंदर है, ऑलरेडी है वो, तब गति कर रहा है, तब इनका प्रयोग हुआ। ऐसा तो है नहीं वो कूद रहा है, नदी के अंदर कूद रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं, ऑलरेडी नदी के अंदर है, तब इनका प्रयोग हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, ही हाइड बिहाइंड द ट्री, अगर दोस्तों ये बहुत ही शानदार है, अगर ही हाइड बिहाइंड द, वो पेड़ के पीछे पीछे है जो छुपा हुआ है, तो पीछे के अर्थ में दोस्तों मोशनलेस है, वो गति नहीं कर रहा है, तो बिहाइंड का प्रयोग हुआ, गतिहीन चीज है वो। लेकिन अगर वो मोशन कर रहा है किसी चीज के पीछे, देन आपके आफ्टर का प्रयोग होगा। जैसे एवरी रन आफ्टर द टीप, प्रत्येक आदमी चोर के पीछे भाग रहा है, पीछे पीछे मोशन है, गति कर रहा है, तो आफ्टर का प्रयोग होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ही क्योरल्ड विथ तो हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा है। अगर दोस्तों क्योर्ड पर्सन के साथ यूज हो तो विथ, और मैटर के साथ हो तो ओवर का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों, अगर झगड़े का प्रयोग पर्सन के साथ हो तो विथ का होगा, और मैटर के साथ हो तो ओवर का होगा। बोथ इंडिया एंड पाक क्योरल्ड ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर, और कोई मैटर के बारे में है दोस्तों, कश्मीर के मैटर में भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, तो ओवर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार ही क्योर्ड और बैड फूड्स, वो पूरे वो अपने मतलब गरीबी के लिए लड़ रहा है, बैड फूड्स के लिए लड़ रहा है। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रोमिस, तो दोस्तों रिमाइंड के लिए पिक प्रीपोजिशन ऑफ है, याद दिलाना। योर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर्स, आपका चेहरा मुझे मेरी माता जी का याद दिलाता है। ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मिस्टेक, वो हमेशा मेरी मिस्टेक बताता है। रिमाइंड्स क्या है, पिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आई इनवाइट टू कम टू टी टुमारो, आई इनवाइट दोस्तों, तो इनवाइट अगर कोई अवसर पर आप बता रहे हैं तब इनवाइट का प्रयोग हो रहा है, तो टू का प्रयोग होगा दोस्तों। ही डिड नॉट इनवाइट हर टू हिर वेडिंग, वो उसकी शादी में मेरे को इनवाइट नहीं किया, तो दोस्तों ये ओकेजन होगा ना, तब इनवाइट के अर्थ में टू का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, दोस्तों ये लुकिंग वाला केस बहुत शानदार है। इज लुकिंग फॉर ए जॉब, लुक एट कहीं पर देखना, अगर लुक एट का कहीं पर देखने का अर्थ आ रहा है, तो आपको लुक के आगे एट का प्रयोग करना। कहीं तलाशने की वजह आ रहा है दोस्तों, तो आपको लुक के आगे फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करना। और किसी की देखभाल करना दोस्तों, आफ्टर देन लुक के बाद आफ्टर का प्रयोग होगा। और किसी की छानबीन करना दोस्तों, देन लुक के आगे इनटू का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। ये फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों लुक एट हिम, उसकी ओर देखना दोस्तों, लुक्ड एट हिम, उसकी ओर देखना। आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाई हिज आंट, उसकी मदर की मृत्यु के बाद वही उसकी देखभाल कर रहा है, उसकी आंट द्वारा उसकी देखभाल हो रही है। देखभाल करना दोस्तों आफ्टर का प्रयोग हुआ है। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, कमिटी उस मैटर के अंदर देख रही है दोस्तों, तो यहाँ इनटू का प्रयोग होगा। माई अंकल लुक्स आफ्टर माई प्रॉपर्टी, माई अंकल लुक्स आफ्टर माई प्रॉपर्टी, मेरे अंकल जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, देखभाल करना दोस्तों, ठीक है, इसके लिए आफ्टर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, माई सिस्टर लिव्स इन जयपुर, डेफिनेट लोकेशन दोस्तों एट का, लेकिन लार्जर एरिया तो वहां तो इन का प्रयोग होगा दोस्तों। देखिए, माई सिस्टर लिव्स एट जयपुर इन राजस्थान,
अब दोस्तों जयपुर बढ़ा के राजस्थान, राजस्थान बढ़ा देन इन का प्रयोग यहाँ वहाँ एट जयपुर, फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ आ गया दोस्तों। और जैसे नेक्स्ट देखिए, ही इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डॉग्स, वो कुत्ते से नहीं डरता है। तो दोस्तों अफेयर्ड और स्केर्ड, अफेयर्ड और स्केर्ड के आगे फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट अफेयर्ड स्केर्ड ऑफ एनीवन, जब मेरी गलती नहीं होती है ना दोस्तों, मैं किसी से नहीं डरता। अफेयर्ड स्केर्ड के आगे ऑफ का प्रयोग होगा। आई एम नॉट अफेयर्ड, नो प्रीपोजिशन, जिससे डरता है मेंशन नहीं किया है दोस्तों। अगर जैसे डायरेक्टली वाक्य आएगा आई एम नॉट अफेयर्ड, तो यहाँ अब आप बोलोगे ऑफ आएगा सर, कहाँ आएगा, किससे डरता है, ये मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर, तो अफेयर्ड के आगे कुछ प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू। दोस्तों अब कंप्लेन का मैटर देखिए आप, कंप्लेन एक के बारे में कि क्या क्या किसके लिए क्या आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे कंप्लेन है टू, कंप्लेन टू, किसी को कंप्लेन कर रहे हो आप तो कंप्लेन टू। अगर किसी के खिलाफ कर रहे हो तो कंप्लेंट अगेंस्ट, और किसी विषय के बारे में कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेंट अबाउट। देखिए दोस्तों, द स्टूडेंट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, स्टूडेंट है जो प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रहे हैं तो टू का प्रयोग होगा। एंड द टीचर्स अबाउट हिज मिसबिहेवियर अगेंस्ट द, ये पूरा ये सेंटेंस है दोस्तों। द स्टूडेंट कंप्लेन्स टू द प्रिंसिपल, लड़के प्रिंसिपल को, मतलब स्टूडेंट प्रिंसिपल को शिकायत कर रहे हैं। अगेंस्ट द टीचर, टीचर के खिलाफ, किसी के खिलाफ, अगेंस्ट का प्रयोग। अबाउट हिज मिसबिहेवियर, अबाउट मतलब किसी विषय के बारे में, क्या विषय है उनका, मिसबिहेवियर है टीचर का, तभी वो कंप्लेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ही सेंटेंस में तीनों का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। ही स्टार्टेड द वर्क एट 6 in the morning, डेफिनेट टाइम है दोस्तों। 6 वो अपना कार्य फिक्स 6 बजे को शुरू करता है, तो 8 फिक्स लोकेशन फिक्स टाइम आ गई दोस्तों, 8 का प्रयोग होगा। यू हैव टू फिनिश योर वर्क, यू हैव टू फिनिश योर वर्क विद इन ए मंथ, यहाँ दोस्तों विद इन का प्रयोग होगा। अब क्यों होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ, विद इन का प्रयोग होगा। ये हो रहा है दोस्तों दी हुई समय सीमा के लिए, गिवन टाइम पीरियड के लिए विद इन का प्रयोग होगा। अगर ये विद इन ऑप्शन में नहीं होता तो इन का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर विद इन का ऑप्शन में अगर आपको नहीं पूछे तो देन यहाँ इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इट इज 10 minutes to 12 बाई माई वॉच। दोस्तों इट इज 10 minutes to 12, 12:10 हुए दोस्तों मेरी घड़ी में। टाइम बताया जा रहा है दोस्तों, अगर वॉच है, खुद की घड़ी है, खुद बता रहे तो बाई का प्रयोग होगा वॉच में, और अदर बता रहे तो इन का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज वॉकिंग अलोंग द सी शोवर। दोस्तों साइड बाय साइड का प्रयोग होगा ना, थी वो अलोंग सी शोवर, वो समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे किनारे वो घूम रहा है, वॉकिंग कर रहा है दोस्तों। साइड बाय साइड वहाँ एलोंग का प्रयोग होगा। जैसे ही वॉज वॉकिंग एलोंग द रोड, रोड के साइड में वो करता है दोस्तों, साइड में वॉकिंग करता है, रोड के बीच में वॉकिंग कर नहीं सकता, वहाँ साधन आ रहे हैं। और रोड पे अगर वो वॉकिंग कर रहा है तो रोड के साइड में करेगा। जैसे ही इज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, अब दोस्तों यहाँ ऑन का फुटपाथ तो खुद बनाया हुआ है वॉकिंग करने के लिए, तो फुटपाथ के ऊपर ही वॉकिंग करेगा ना, रोड के साइड में करेगा, फुटपाथ के तो ऊपर करेगा, देन ऑन का प्रयोग होगा दोस्तों। समझने की चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, रीता सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा। रीता सफर्ड है, इसका कारण है अस्थमा। दोस्तों सफर है, फिक्स प्रीपोजिशन आपको फ्रॉम का प्रयोग होगा। लेकिन सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये सफरिंग फ्रॉम फीवर आ गया दोस्तों। लेकिन अगर बिकॉज का प्रयोग बीच में हो गया, रीजन बता रहा है आपको, देन आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। हर हस्बैंड केम इन ए केस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार है, हर हस्बैंड कम इन ए कार। ये मैंने आपको आर्टिकल में भी ये रूल्स बताया था दोस्तों। अगर कम गो ट्रेवल जर्नी ये आ जाए और देन बाई आ जाए, और आगे कार, बस, ट्रेन, जीप, शिप, कुछ भी चीज आ जाए दोस्तों, कोई भी साधन आ जाए यहाँ पर और बीच में बाई और इधर कम गो ट्रेवल जर्नी आ जाए, बाई के बाद में तो नो आर्टिकल लगेगा दोस्तों, नो प्रीपोजिशन भी लगेगा, नो आर्टिकल लगेगा। बाई तो ये खुद प्रीपोजिशन है, लेकिन बाई के बाद में नो आर्टिकल लगेगा। अगर कम गो ट्रेवल जर्नी इसके बाद इन का प्रयोग, और इधर साधन है दोस्तों तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। ये रूल्स है दोस्तों। तो यहाँ इन ए कार आ गया, इन के बाद यहाँ आर्टिकल का प्रयोग ए का हो गया। अगर यहाँ बाई होता ना दोस्तों तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये मेरे कहने का मतलब है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राजू स्वयं अक्रॉस द रिवर टू रीच हिज। राजू स्वयं अक्रॉस द रिवर
टू रीच हिज। दोस्तों यहाँ एक्रॉस का प्रयोग होगा, नदी के अंदर तैर रहा है, नदी के मतलब किनारे पहुंचने के लिए। सी इज अफेयर्ड ऑफ थीव्स। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था अफेयर्ड और स्केर्ड के आगे फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट एग्री विथ मी। एग्री का मैटर देखिए दोस्तों, एग्री के साथ साथ किस टाइम क्या आएगा। अगर एग्री के आगे पर्सन आता है तो पर्सन के साथ वो विथ का प्रयोग होगा, और बाकी मैटर, प्रपोजल, व्यूज आता है तो टू का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे आई डिड नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल, अगर प्रपोजल आ गया दोस्तों तो देन टू का प्रयोग होगा। लेकिन एग्री विथ मी मतलब पर्सन है, किसी पर्सन के साथ आप एग्री का मामला आ रहा है तो देन आपको विथ का प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। आई नो माया इज फॉन्ड ऑफ स्वीट। मैंने दोस्तों आपको फिक्स प्रीपोजिशन बताया था, फॉन्ड के लिए ऑफ का प्रयोग होगा। अगर चाहना, फॉन्ड का मतलब चाहना, शौकीन होना दोस्तों, फॉन्ड के आगे ऑफ का फिक्स प्रीपोजिशन। लेकिन यही दोस्तों अगर फॉन्डनेस, लगाव की बात आ जाती तो इसका फिक्स प्रीपोजिशन फोर होता दोस्तों। आगरा इज नोन फॉर द ताजमहल। आई नो हर एक्टिव वॉइस, सी इज नॉन टू मी पैसिव वॉइस। दोस्तों नॉन के अगर जानने के अर्थ में आएंगे तो टू होगा, और अगर नॉन का अर्थ प्रसिद्धि के क्षेत्र में आएगा तो फोर का प्रयोग होगा। जैसे आगरा है जो प्रसिद्ध है दोस्तों, देन फोर का प्रयोग होगा। आगरा इज नॉन फॉर द ताजमहल, ये प्रसिद्धि के लिए आया था, फोर आ गया। और नॉन टू मी दोस्तों जानने के अर्थ में, वो मेरे को जानता है तो देन टू का प्रयोग हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्टील नो शानदार है। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। दोस्तों जो स्टील है वो आयरन से बनता है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत शानदार फ्रॉम और ऑफ का प्रयोग कब होगा, अगर किसी चीज की शेप चेंज हो रहा है और उसका नेचुरल भी चेंज हो रहा है, किसी भी चीज का शेप चेंज हो रहा है उसका नेचुरल भी चेंज हो रहा है, देन दोस्तों मेड के आगे फ्रॉम का प्रयोग होगा। अगर उसका शेप तो चेंज हो रहा है लेकिन नेचुरल चेंज नहीं हो रहा, देन मेड के बाद में ऑफ का यूज होगा दोस्तों। कैसे कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड। लकड़ी मतलब लकड़ी से टेबल बनती है तो उसका ये शेप चेंज हो गया, लेकिन नेचुरल दोस्तों चेंज नहीं हुआ। नेचुरल वो का वो है, लकड़ी है, टेबल अभी लकड़ी है, पहले लकड़ी थी अब भी लकड़ी है टेबल, तो उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। लेकिन देखिए कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दही है जो दूध से बनता है दोस्तों, वापस अब दही से दूध थोड़ा बनाया जा सकता है, वापस उसका नेचुरल चेंज नहीं किया जा सकता। देखिए लेकिन ये दूध से बना, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। यहाँ देखो लकड़ी से टेबल बन गई, टेबल से वापस लकड़ी बन जाएगी, लेकिन दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बनेगा दोस्तों। तब देन ऑफ का ये फ्रॉम का प्रयोग होगा दोस्तों। नेचुरल नो चेंज, देन फ्रॉम का प्रयोग होगा दोस्तों। इसमें लकड़ी का नेचर चेंज नहीं हुआ दोस्तों, लकड़ी का नेचर चेंज नहीं हुआ, देन ऑफ का प्रयोग आ गया। जैसे यहाँ लकड़ी है तो पहले लकड़ी अभी लकड़ी, नेचर नो चेंज, देन ऑफ का प्रयोग। यहाँ जैसे अभी नेचर भी चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गया। जैसे कर्ड इज मेड बाय फ्रॉम मिल्क, शेप चेंज हो गया, वो अभी पहले दूध था और अब दही बन गया। और अब जैसे पहले नेचर चेंज हो गया, वापस दही से दूध नहीं है तो नेचर चेंज, ठीक है दोस्तों, नेचर भी चेंज हो गया, अब उसको वापस नहीं बना सकते। बहुत ही शानदार रूल्स है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्लीज कम टू मी बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। टाइम एंड टाइम दोस्तों, अगर टाइम एंड टाइम आ गया इसके बाद में टाइम एंड टाइम आ गया, देन बिटवीन का प्रयोग होगा। और टाइम टू टाइम आ गया दोस्तों, देन फ्रॉम का प्रयोग होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर सक्सेस। तो दोस्तों यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो ऑन का। कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों इसमें ऑन का प्रयोग फिक्स प्रीपोजिशन बधाई के रीजन में देना पड़ेगा। कोई रीजन ओकेजन बधाई देने पर ऑन का प्रयोग कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद में होगा दोस्तों। नेक्स्ट, द एरोप्लेन फ्ली ओवर द हिल यस्टरडे। तो दोस्तों मैंने आपको ओवर मोशन वाला बताया था, देन ओवर का प्रयोग होगा। अगर फिक्स वाला हो तो अब यहाँ अबव का प्रयोग होता, लेकिन ये हवाई जहाज उड़ रही है, मोशन कर रही है, तो दोस्तों ओवर का प्रयोग होगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। दोस्तों मैंने आपको घड़ी के, आपकी खुद की घड़ी के बारे में पूछा, देन बाई का प्रयोग होगा दोस्तों। आई हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट टू रीच हर हाउस। में से का भाव आता है ना दोस्तों, देन थ्रू का प्रयोग होगा दोस्तों। में से बाध्यता है, अगर ये में से वाला भाव आता है देन थ्रू का प्रयोग होगा। जैसे द ट्रेन पास थ्रू ए टनल, एक टनल से ट्रेन गुजर रही है दोस्तों, तो पास कर रही है उसको, देन थ्रू का प्रयोग हो गया दोस्तों। ही कम्स बिलोंग टू ए नोबल फैमिली। अब पैलेस नहीं दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर कम फ्रॉम पैलेस, अगर कम आता है तो फ्रॉम आ गया। अगर पैलेस दिया होता है यहाँ पर तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। लेकिन कम्स बिलोंग टू ए नोबल फैमिली, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है दोस्तों, तो देन यहाँ पर आपको कम के साथ में बिलोंग्स टू आ गया दोस्तों। जैसे कम
टू का प्रयोग होगा। कम फ्रॉम अगर पहले से दिया होता, माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम दुबई, वो दुबई से संबंध रखता है दोस्तों, देन फ्रॉम का प्रयोग। कम बिलोंग टू अदर प्लेस नहीं दिया हुआ था दोस्तों, देन ऑफ का प्रयोग होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। बट ठीक है, अगर बिलोंग्स टू खुद लिखा होता है दोस्तों, देन ऑफ का प्रयोग होता कम के बाद में, पहले से नहीं दिया होता तो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई वांट टू रीड बुक्स ऑन हिस्ट्री। दोस्तों सब्जेक्ट और मैटर के बाद में अगर सब्जेक्ट को रीड करना है, स्टडी करना है, रिसर्च करना है मैटर को, तो देन ऑन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दोस्तों, रीता इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफर का आगे फिक्स प्रीपोजिशन दोस्तों फ्रॉम का प्रयोग होगा। सफर का आगे फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑन सैटरडे आई गो टू बेड एट 11 o'clock। दोस्तों ये है सैटरडे डेफिनेट डे और ये है डेफिनेट टाइम। डेफिनेट एंड 8 का प्रयोग, डेफिनेट डे के ऑन का प्रयोग होगा दोस्तों। वेलकम टू आवर टी पार्टी। तो दोस्तों इनवाइट के आगे अगर कोई ओकेजन में है तो आपको मैंने पहले ही बताया था टू, वेलकम के आगे टू का प्रयोग, फिक्स प्रीपोजिशन दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शानदार है पे। पे कोई चीज पैसे के बारे में, पे करना उसके बारे में। यू कैन पे बाय चेक, तो चेक के आगे बाय का प्रयोग होगा दोस्तों। देखिए अगर आप पे कर रहे हो कैश, किसी आपको पैसे दे रहे हो, कैश दे रहे हो, तो देन इन का प्रयोग होगा दोस्तों। अगर चेक से दे रहे हो, कार्ड से दे रहे हो, तो देन बाय का, मतलब ये माध्यम हो गया नेट बैंकिंग का, तो बाय का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और अगर करेंसी में दे रहे हो दोस्तों, इन, तो आप समझ गए कैश और करेंसी का मामला है तो इन। अगर आप नेट बैंकिंग चेक कार्ड से दे रहे हो दोस्तों, बाय का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ए स्नेक वॉज किल्ड विथ ए स्टिक। मैंने आपको वेपन के बारे में बताया था दोस्तों, टूल्स इंस्ट्रूमेंट वेपन, विथ का प्रयोग हुआ यहाँ। स्नेक इज किल्ड विथ ए स्टिक, स्टिक मतलब लकड़ी के डंडे से, तो इन्हें विथ का यूज हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर यू स्टिल एंग्री एट व्हाट आई सेड। मेरे से नाराज हो, अगर एग्री पर्सन के साथ है, वांट आई सेड। आर यू स्टिल एंग्री एट व्हाट आई सेड, मेरे कहने पे नाराज हो गए दोस्तों, किसी मैटर कहने पे नाराज हो गए, ये मैटर हो गया दोस्तों। मतलब मेरे कहने पे, मुझसे नाराज नहीं हुआ, मेरे कहना जो हुआ ना आपको, जो से आपको मैंने कोई आपकी गलती बताई तो आप नाराज हो गए, तो गलती के बारे में, मैटर के बारे में आप नाराज हो। जैसे एग्री, एग्री है, एग्री किसी पर्सन के साथ हो आप, देन इस विथ का प्रयोग होगा। और अगर मैटर के साथ हो टू का प्रयोग। इसी तरह एंग्री नाराज किसी पर्सन के साथ हो तो विथ का, और मैटर को तो एट का होगा। दोनों में फर्क दीजिए दोस्तों, इसके मैटर में टू आ रहा है और एंग्री के मैटर में 8 आ रहा है। एंग्री मतलब नाराज होना पर्सन के साथ विथ, मैटर के साथ 8। एग्री मतलब समझौता होना पर्सन के साथ विथ, मैटर के साथ 2। ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ही आस्क्ड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए बोला। अगर आस्क मतलब पूछना है, देन नो प्रीपोजिशन। आई आस्क्ड हिमा क्वेश्चंस, मैं अगर हिमा को क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो नो प्रीपोजिशन दोस्तों। लेकिन आस्क मांगने के अर्थ में आ रही है दोस्तों, देन फॉर का प्रयोग होगा। इस प्रकार मैंने आपको आज काफी सारे एग्जाम्पल बताने की कोशिश की दोस्तों, और आगे भी मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल बताऊंगा। प्रीपोजिशन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, देखिए नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों।